नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस, कनाडा समेत सभी आप अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे भारत के अनमोल रत्न उद्योगपति रतन टाटा को कैसे दी गई अंतिम विदाई, गुजरात में क्यों मनाया जा रहा है डेवलपमेंट वीक, और अहमदाबाद में एक महिला ने सरेआम कैसे लूट ली 28 किलो चांदी। इसके अलावा आपको दिखाएंगे चंड मुंड जैसे राक्षसों के वध की कथा के मंचन से लेकर राजपुताना गरबा तक की अद्भुत तस्वीरें। इस बुलेटिन में होगी हर खबर गुजरात की, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। चीन और म्यांमार से घिरे देश लाओस की यात्रा पर पीएम मोदी। आसियान सम्मेलन में दुनिया को विकास और शांति का मंत्र, द्विपक्षीय संबंधों पर जोर। एयरपोर्ट पर पीएम का जोरदार स्वागत। हरियाणा में हाथ आई बाजी हारने से नाराज राहुल, समीक्षा बैठक में बोले पार्टी की जगह अपने हित को कुछ नेताओं ने रखा ऊपर। फैक्ट फाइंडिंग टीम पेश करेगी रिपोर्ट। दिल्ली में सीएम आवास पर तनातनी, बीजेपी आपके बीच बयानबाजी। एलजी हाउस का दावा, आवास का आवंटन नहीं, सामान के साथ सीएम की तस्वीर। चले गए कारोबार की दुनिया को नई दिशा दिखाने वाले देश के अनमोल रतन, इतिहास पुरुष के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई में जमावड़ा। नम आंखों से रतन टाटा को श्रद्धांजलि। और 22 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल लेंगे संन्यास। नवंबर में डेविस कप फाइनल के बाद कहेंगे अलविदा। 8 वर्ष की उम्र में अंडर 12 का खिताब जीता था। तो सबसे पहले खबर भारत के रत्न यानी रतन टाटा की। 46 वर्ष की उम्र में देश के उद्योगपति रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह गए। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। रतन टाटा वो व्यक्तित्व हैं जिनका हर देशवासी नाम सम्मान के साथ लेता है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत देश की जानी मानी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया गया। यूं ही नहीं कोई रतन टाटा बन जाता है। छियासी साल की उम्र में अनंत सफर पर निकले रतन टाटा का जाना सिर्फ कारोबार जगत के लिए ही नहीं, मानवता के लिए भी बड़ा नुकसान है। भारत के अनमोल रतन का मुंबई के वडली शमशान भूमि पर पारसी रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया गया। रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई तो मानो पूरी मुंबई थम गई हो। भले ही उनके निधन के बाद उन्हें भारत रत्न देने की मांग फिर उठने लगी है, लेकिन वो हमेशा से ही भारत के अनमोल रत्न हैं और हमेशा कोहिनूर हीरे की तरह चमकते रहेंगे। इसीलिए रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने पहुंचे आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि उनके निधन पर दुख नहीं बल्कि सेलिब्रेट करना चाहिए। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट इंडिया बट फॉर द कंट्री एज अ होल। आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्क इज क्वाइट अनपैरेलल्ड एंड आई थिंक वी शुड रिमेंबर हिम थ्रू द रिचनेस ऑफ हिज वर्क। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए।
रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे कि जो उनसे एक बार मिल लिया वो उनका मुरीद बन गया। उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार कहावत को रतन टाटा ने चरितार्थ किया। जिंदगी में काफ़ी बार, मतलब मेरे लाइफ में काफ़ी बार तो नहीं कह सकते हैं, बट कई सारे बार उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिला है। और हमेशा मेरे को यही लगा कि हमेशा वो कुछ नई चीज़ बात करते थे और उनका जो भारत के लिए, भारत का अर्थव्यवस्था के लिए और भारत का जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए उनका विजन जो था वो एक बहुत बड़ा और एक अद्भुत विजन था। रतन टाटा होने के मायने क्या है उसे इस वीडियो से समझिए। इंसान तो इंसान, जानवर भी उनके निधन से दुखी नजर आए। दरअसल इस कुत्ते को रतन टाटा गोवा से लाए थे। उन्होंने इसका नाम भी गोवा रखा था। लेकिन जब इस बेजुबान को यह एहसास हुआ कि वो दुनिया से जा चुके हैं तो वो भी उन्हें श्रद्धांजलि देने आया। पीएम मोदी विदेश के दौरे पर हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कल रात रतन टाटा के निधन की खबर मिली, उन्होंने रतन टाटा को दूरदर्शी और दयालु बताते हुए अपने साथ की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि कारोबार से परोपकार तक रतन टाटा के पूरे जीवन से प्रेरणा मिलती है। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने कल रात 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। तभी से उनके अंतिम दर्शन के लिए आम लोगों की कतार लगी हुई है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार नैनो लॉन्च की थी, तो हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीदकर रतन टाटा ने देश की विरासत को संभाला। देश ही नहीं, दुनिया भर में बिजनेस में अपना लोहा मनवाने वाले रतन टाटा जितने कामयाब कारोबारी थे, निजी जिंदगी में वो उतने ही सादगी पसंद इंसान थे। यकीन होना मुश्किल है, लेकिन वो मुंबई में अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे और अक्सर अपनी कार को खुद ही ड्राइव करते थे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रतन टाटा होना आसान नहीं है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में बीजेपी विकास सप्ताह मना रही है। वर्ष 2001 में 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बीजेपी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 7 अक्टूबर को गुजरात की विकास यात्रा के 23 वर्ष पूरे हुए और इसीलिए बीजेपी पूरे गुजरात में अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। इस कड़ी में आज गांधीनगर में बीजेपी ने विकास पदयात्रा निकाली, जिसमें गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर प्रधानमंत्री बने 23 साल की विकास यात्रा को लेकर गुजरात में पदयात्रा की जा रही है। खुद गृह राज्य मंत्री जो है पदयात्रा करने के निकले। विकास सप्ताह का सेलिब्रेशन गुजरात सरकार कर रही है। 23 सालों में कितना गुजरात बदला है वो चीज़ें लोगों को समझाने के साथ साथ पूरे देश में ये मैसेज दिया जा रहा है किस तरह से ये बदलाव हुआ है और कैसे आगे ये बदलाव चलता रहेगा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, उद्योग की बात हो या फिर ह्यूमन इंडेक्स की बात हो, हर जगह पे जो है वो गुजरात आगे बढ़ा है और गुजरात आगे बढ़ने के साथ किस तरह से देश में विकास हुआ इसका मैसेज यहाँ से दिया गया है। और वही चीज़ें जो है वो साफ तौर पे दिखाई जा रही है। हर जगह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब वही बात कर रहे हैं। गुजरात का जो बदलाव हुआ उससे गुजरात वासी जो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ये विकास यात्रा की बात जो है वो की जा रही है, किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है।
गुजरात भी लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें नरेंद्र मोदी का योगदान जो है कोई भूल नहीं सकता। वही बात बार बार गुजरात सरकार याद कराने का प्रयास कर रही है। गांधीनगर से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। अहमदाबाद में दिन दहाड़े लूट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। कृष्ण नगर इलाके में एक महिला सरेआम 28 किलो चांदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गई। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क किनारे स्कूटी पर चांदी से भरा बैग रखकर एक व्यक्ति खड़ा है। तभी पीछे से एक महिला हाथों में ग्लव्स, मुंह पर दुपट्टा बांध कर आती है, बैग को खींचकर तेजी से भाग जाती है। थोड़ी दूरी पर यह महिला अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो जाती है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से इसे तलाश रही है। आज नवरात्र का 8वां दिन है। मां महागौरी की उपासना का दिन। ऐसे में नारी शक्ति को दर्शाता है गरबा। आइए आपको दिखाते हैं। ये गरबा राजकोट की राज पैलेस में हर वर्ष पूरे उत्साह के साथ खेला जाता है। इसे राजपुताना महिलाओं का गरबा भी कहा जाता है। इस विशेष तरह के गरबे में 100 से अधिक महिलाएं और लड़कियां हिस्सा लेती हैं। इस बार 150 से अधिक महिलाओं और लड़कियां ने इसमें हिस्सा लिया। राजकोट का राज पैलेस, घोड़ा, जीप, स्कूटी और बाइक पर तलवार लेकर महिलाओं का गरबा। इस अनोखे तरह के गरबा की चर्चा आजकल चारों तरफ है और इसे देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक भी पहुंचते हैं। इस खास तरह के गरबा को तलवार रास दरअसल कहा जाता है। इसका आयोजन पिछले 16 साल से हो रहा है। इसके लिए हर साल सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हम गत 16 साल से कम 150, 200, 300 जितनी बहनों को तलवार रास सिखाते हैं और हर बार जो बहनें हैं सीख के यहाँ से जाती हैं, ये साइकिल के जैसा है, एक बार सीख जाती है तो कभी तलवार भूलती नहीं है। और इस बार भी नया ग्रुप है। अपनी संस्कृति और हमारी राजपूती संस्कृति की जो धरोहर है वह हमेशा आगे बढ़े और नई पीढ़ी उसकी अनुभूति और उसका अनुभव कर सके, क्योंकि पहले जैसे युद्ध तो नहीं होते हैं पर फिर भी तलवार हाथ में लेकर उसका थोड़ा बहुत अनुभव वो लोग कर सकते हैं और माँ भगवती की आराधना एक नई ढंग से करें। माँ भगवती स्वयं शक्ति स्वरूपा है और ये शक्ति का ही प्रदर्शन है। महिलाओं ने जिस अंदाज में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और नवरात्रि के अवसर पर मां जगदम्बा की अनोखे तरीके से आराधना की, उसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। तलवार रास, दीवा रास, ताली रास, डांडिया रास, अलग अलग सब हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसमें से हमारा सबसे बड़ा प्रेजेंट रास था जीप चलाने का, जो बुलेट चलाने का, जो आपने देखा वो अद्भुत नजारा था। जो हर बरस की तरह हम कुछ नया नया लेके आते हैं। इस साल भी हमारे रणजीत विलास पैलेस में 150 दीकरियों ने जो ये आपको रास की प्रस्तुति की है। सनातन धर्म में शस्त्र पूजा का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। पहले शस्त्र की कला युद्ध में काम आती थी, लेकिन अब ये कला विलुप्त ना हो इसलिए भी महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। आजकल महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में इन परंपराओं और खेलों से अगर महिलाएं जुड़ती हैं, इससे आत्मरक्षा के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षा देने में वो सक्षम होंगी। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जैसे प्रभु श्री राम ने रावण की बुराई का अंत किया, वैसे ही मां चामुंडा ने भी चंड मुंड राक्षस का वध कर साधु संतों, आमजनों को भयमुक्त किया। ऐसे में राजकोट का पवन पुत्र गरबा मंडल पिछले 35 वर्षों से चंड मुंड के वध का रास आयोजित कर रहा है। इस विशेष गरबा रास में मां दुर्गा का स्वरूप मां चामुंडा इन चंड मुंड राक्षसों का वध करती हैं, जिसकी कहानी इस रास के द्वारा पेश की जाती है। यह अनूठा गरबा बुराई के अंत का संदेश देता है। ये तस्वीरें हैं चंड मुंड जैसे राक्षसों के वध की कथा के मंचन की, जो राजकोट में किया गया।
ऋषिमुनियों, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार और प्रताड़ित करने वाले ये चंड मुंड राक्षस अपने अनैतिक कर्मों के चलते देवी माँ के कोप का निशाना बनते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यहाँ इस कथा के मंचन को राक्षस चंड मुंड के वध का रास कहा जाता है। इस रास को देखने के लिए हजारों की भीड़ यहाँ आती है और स्थिति ये होती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं रहती। इसमें माँ दुर्गा के स्वरूप माँ चामुंडा के चंड मुंड नामक राक्षस का वध करने की कथा को इस रास के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। चंडमुंड नामक राक्षस को देखकर इस रास को देखने आए महिलाएं और बच्चे डरने भी लगते हैं। लेकिन जैसे ही मां चामुंडा चंडमुंड का वध करती हैं, तो लोगों को लगता है कि मां साक्षात स्टेज पर आई हैं। राजकोट का एक पारंपरिक गरबा मंडल है जो इस गरबा रास का आयोजन करता है, जिसे पवन पुत्र गरबा मंडल के नाम से जाना जाता है। ये राजकोट का नंबर 1 गरबा मंडल के रूप में भी जाना गया है। ये गरबा मंडल पिछले 35 सालों से लगातार सक्रिय है। यूं तो इस गरबा मंडल के कई नाटक प्रसिद्ध हैं, लेकिन राक्षस चंडमुंड के वध का रास यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर है। हालांकि ये गरबा मंडल वर्तमान की समस्याओं से प्रेरित होकर लोगों को जागरूक करने के लिए नाटक का मंचन करता है। नवरात्रि में आधुनिक गरबा का महत्व बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राजकोट का ये गरबा मंडल प्राचीन परंपराओं को जीवित रखने का, लोगों को उससे जोड़ने के लिए जुटा है। और यहाँ मौजूद आम जनों की भीड़ तस्दीक भी करती है कि प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करने का इस गरबा मंडल का प्रयास कितना सफल है। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे देश भर में धूमधाम से शक्ति की उपासना की जा रही है और अब आपको हम बनासकांठा के अंबाजी मंदिर लिए चलते हैं। अंबाजी मंदिर मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। नवरात्र में दूर दूर से भक्त यहां आते हैं। गुरुवार को आईसीसी के प्रमुख जय शाह भी अंबाजी मंदिर पहुंचे। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े श्री यंत्र के पास पूजा अर्चना की, आरती उतारी, हवनशाला में नारियल की आहुति दी। जय शाह हर वर्ष नवरात्र में माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। नवरात्रि शक्ति की भक्ति का प्रतीक है और महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। ऐसे ही महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी हैं गुजरात के कच्छ में नारायण सरोवर संस्थान की पहली महिला पीठाधीश, जिनका नाम है सोनल लालजी महाराज। इस धार्मिक संस्थान में इससे पहले 12 पीठाधीश बनाए जा चुके हैं, जबकि मौजूदा समय में सोनल लालजी महाराज पीठाधीश के रूप में मानव सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। धर्म आध्यात्म की दुनिया में आने से पहले सोनल लालजी महाराज का नाम सोनल दिनेश भाई पणिया था, जो पेशे से पत्रकार थी और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुकी हैं। जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प और दिल को बहुत गर्व पहुंचाने वाला एक यहाँ पर जब हम सरहद पर आए हैं यहाँ कच्छ में, तो यहाँ हमारी भेंट हुई है यहाँ की पीठाधीश से। यहाँ पर पवित्र नारायण सरोवर है जहाँ पर दर्शन के लिए आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लगातार आते हैं। और वहाँ पर हमारी भेंट जिन महंत से हुई, जिन पीठाधीश से हुई, वो एक महिला है। पहली बार परंपरा को तोड़ते हुए वो यहाँ पर ईश्वर की सेवा कर रही है, पर ये पत्रकार हुआ करती थी सबसे पहले। जी जी बिल्कुल। यहाँ का जो जन्मभूमि ग्रुप से जुड़ा हुआ कच्छ मित्र जो है उससे हम जुड़े हुए थे
और काफ़ी बॉर्डर के ऊपर काम भी किया है। धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भी काफ़ी स्टोरी जो होती है पॉजिटिव, वो भी यहाँ से हमने, जिससे क्या है कि इस पौराणिक तीर्थधाम का प्रचार प्रसार हो। सबसे पहले तो इनको ये इच्छा थी कि ये भारत की सेना में भर्ती हो, देश की सेवा करें। जी बिल्कुल, जब छोटे थे मेरा जन्म स्थान भी यही है और ठाकुर जी और गुरु महाराज ने कर्मस्थल भी यही बनाया है। तो बचपन से यही एक मंशा होती है कि देश के लिए कुछ करें। तो हमारे गुरु महाराज थे, वो बोलते थे कि आप राष्ट्र सेवा करनी है तो फौज में ही भर्ती हो के आप नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो उनके जो आशीर्वाद थे वो प्रदान हुए, ठाकुर जी के आशीर्वाद प्रदान हुए और आज हम आपके सामने। अब देखिए गुजरात के कोने कोने से आई कुछ और खबरें गुजरात फटाफट में। भावनगर में एक भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। री-नीट की तैयारी कर रही लड़की अपने घर से एक्टिवा लेकर स्कूल जा रही थी। रास्ते में एक कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये लड़की जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल की कार से यह हादसा हुआ है। नवसारी में नाम बदलकर दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करके उसे धोखा देना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़कर शहर के बाजार में जुलूस निकाला ताकि आगे कोई इस तरह की हरकत ना करे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नाम बदलकर लड़की के साथ 2 बार दुष्कर्म किया था। बोटाद में एक युवक ने जिला पंचायत कार्यालय में कोई तरल पदार्थ छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की। आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक का आरोप है कि वो आवास योजना और मुफ्त प्लॉट को लेकर कई बार गुहार लगा चुका है, लेकिन फिर भी प्लॉट आवंटित नहीं हुआ। अहमदाबाद में एक रास गरबा कार्यक्रम के दौरान 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए। सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बवाल इतना बढ़ा कि सिक्योरिटी इंचार्ज को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद गरबा आयोजकों को कार्यक्रम बंद करना पड़ा। बड़ोदरा में पुलिस गरबा पंडालों की सुरक्षा के लिए अनोखा तरीका अपना रही है। यहाँ महिला पुलिसकर्मी आम महिलाओं की तरह साड़ी पहनकर गरबा कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं और संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।